अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये लेके आए थे कल की वीडियो में, मैंने आपके साथ शेयर किया था तुर्किश मार्केट से ना प्याज का पूरा एक थैला, जो मैं दिखाती हूँ पौने के भी जो ख़राब निकले मैंने, तो आधे से भी कुछ कम जो है ना वो सही निकले थे। तो ये ले तो आते हैं सस्ते, सस्ते खर्क नहीं, मुझे चाहिए थे बड़े ज़्यादा प्याज, तो इनके ना थोड़े से साइज़ बड़ा होता है। मैंने मंगवा लिया कि चलो ये ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ख़राब निकले हैं। अभी इनको साइड पे किया है, सबसे पहले गरम मसाला पीस लूँ क्योंकि ये ख़त्म हुआ पड़ा था। तो मशीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस मशीन के ना बड़े चर्चे ने भैया। मुझे ये था आपको दिखा देती हूँ। तो ये मीडिया मार्केट से मिलती है और अमेज़न से भी मिल जाती है आराम से। तो मैंने भी आपको उसका नाम भी दिखा दिया। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी स्टोरी शेयर कर दी थी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। जिसने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो शालो नहीं किया तो वहाँ पे ज़रूर उसको फॉलो करें, ताकि आपको जो ना फटाफट वाली इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। जो मुझे जल्दी जल्दी होता है ना ये बताऊँ आपको, तो वहाँ पे मैं ना हाजिर नाजर रहती हूँ। गरम मसाला मैंने पीस लिया है, इसको मैं डालूँगी इसके जार में। तो आहिस्ता आहिस्ता ना क्लोज़अप की तरफ जा रहे हैं। रमज़ान की माशाल्लाह तैयारी श्यारी सब बहनों की जा रही है, जैसे मेरी घर में जा रही सारी, ऐसे आप लोगों की भी है। तो ये दिन जो ना बड़े काम के होते हैं, बिज़ी होते हैं। किचन किचन के अंदर ही दिन चढ़ता है, किचन के अंदर ही हमारी रात हो जाती है। तो आगे माशाल्लाह अगला जो वीक है वो शुरू हो जाना है रोज़ों का, तो उससे भी किचन में ही रहना है। ये नहीं है कि किचन से हम निकल जाना है। ये वाली तैयारी किचन की और तरह की है, वो वाली फिर ये इन चीज़ों को यूज़ करने वाली हमारा दिन शुरू हो जाने है। तो धनिया भी लेके आए थे, इनको मैं कहा चलो इनको भी साफ़ सुथरा करके ना, तो काट के धो धा के इनको इसको भी पैकेट बना के रख लूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए मैंने ना 4 से 5 इसकी जो गुच्छियाँ आती हैं ना वो मंगवा के रख ली थी, ताकि एक दफ़ा इनके पैकेट बना लूँ, क्योंकि ये टाइम लेते हैं। तो इसलिए कि हुन अग्गों फिर ਇਹਦਾ बिल्कुल दिल नहीं करना कि मैं इतने खलोवां किचन च ते मैं इहदे काम स्टार्ट करा। तो अभी मैं जैसे फ्रीज़ करती हूँ, मैं इसको धो लिया है। ਕੰਮ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ शुरू कर दिए ना ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। मैं बाहर चले गई थी कोई और काम करने, वापस आई हूँ। तो इनको काटा है, धो के मैं टोकरी में रख गई थी। अभी देख रही हूँ कि कितना का खुश्क हुआ है, तो इसको जब जैसे ड्राई हो जाता है ना, फिर मैं इनके पैकेट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं ऐसे ही धनिया फ्रीज़ करती हूँ। अगर आप लोगों ने देर के लिए करना है तो फिर ऐसे ही करें। अगर आपने 1 वीक के लिए करना है तो फिर फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नॉर्मल धोए बगैर ही आप टिश्यू में लपेट के तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन धोना नहीं है। तो ये देखें 3 ढाई तकरीबन पैकेट बन गया, आराम से मेरा निकल जाना टाइम ना। तो अभी चलते हैं अपनी मेन जो मेरा आज था ना फोकस वो करने। टमाटर मैंने सुबह ही धो लिए थे, प्याज ना मैं छीलूँगी, काटूँगी इनको, तो इनको वॉश करूँगी, क्योंकि इनके अंदर से ना जो मुझे लग रहा था ना प्याज ठीक है, वो मैंने बास्केट में डाले थे, तो उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा प्याज जो ना वो ख़राब निकल आए। देखें अंदर से ना फंगस लगी हुई है प्याज को। तो काफ़ी ज़्यादा ना बस ये था कि चलें मेरा टाइम निकल गया, जितने के मुझे चाहिए थे तो उतने वो जो ना साफ़ सुथरे निकल आए। क्या आप कर सकते, क्योंकि लीडर लाल से प्याज ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़ा टाइम लेते हैं छीलना काटना। तो ये साइज़ में थोड़े बड़े होते थे, इसलिए मैंने ये मंगवा लिए। लेकिन ये क्या पता था कि अंदर से ये ऊपर से अच्छे और नीचे से अंदर से गले हैं। सीरत कुछ तो सूरत कुछ, ऐसे ही होता है ना, इंसानों में भी ऐसे होता है। ऊपर से आपको लगेंगे कितने हैप्पी लोग हैं, और बाद में आपको पता चले हाय हाय ये हैप्पी लोग हैं, अंदर से जड़े काटने वाले हैं। जो आपको इतनी फेक फेक हंसी दिखाएंगे ना, समझिए अंदर से वो बड़े गले सड़े होते हैं प्याज की तरह। तो ये हकीकत है, इसमें रियलिटी यही है कि आपको जो बहुत ज़्यादा फेक फेक ही करेंगे ना, समझे कि आपको अंदर से ना वो जड़े काटते हैं। इस पर ट्रस्ट ना करना, कभी भी उनके फेस पे ना जाना है। ये प्याज जो मैंने छीला है ना, काट दिखा रही, उस प्याज को याद रखना, इसको भूलना नहीं है। अच्छा जी, प्याज कहाँ की बात कहाँ चले जाती है। लेकिन आपको साथ साथ देखें ना, जिस जिस माहौल में रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, तो रियलिटी हम देखते हैं। तो फिर ऐसे फेक लोग जो ना वो याद रहते हैं, तो इसलिए वो बात से बात निकलती निकलती ना आपके साथ शेयर हो जाती हैं। तो ਜਿਹੜੀਆਂ मेरे वर्गियां सिस्टरां ने वो फिर समझ जांदियां ने, फिर वो अपने भी तजर्बे शेयर कर दें। बाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे, 100 आने गल। मैंने कहा मैं इन पे बड़ी ना तजर्बाकार भी, इसलिए आप मेरे पे क्या कहते हैं हाँ मिला देती हैं। मुझे ये था मैं ही ऐसी हूँ, पर लेकिन दुनिया में बड़े दुखी लोग दुखी डंगे लोग ने। खैर अब मैंने ना प्याज और टमाटर जो है ना, इनको मैंने बड़ी सी ट्रे में डाल लिया और ऊपर ऑयल की छिड़काव कर दिया है।
अब मैं डालूँगी इसको ओवन में। ओवन में इतना ही डालना है जितना इनका जो कलर है ना वो थोड़ा थोड़ा जो ना वो जैसे ग्रिल टाइप होते हैं ना वैसे वाले हो जाए। तो आप ये बेस्ट है कि आपको ना टाइम बहुत थोड़ा लगता है और आपके पूरे महीने की जो झंझट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, अभी ट्रे बाहर निकाल रही है मैंने, तो मैं जो टमाटर है ना उनके सारे छिलके ना साइड पे कर लूँगी, ताकि जिसको मैं इसको करूँ ना ब्लेंडर में डालूँ तो इनके जो छिलके हैं ना वो अंदर ना आ जाएँ। तो ये जैसे ठंडे होंगे फिर मैं इसको ब्लेंडर में डाल के उसको कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये सबसे मज़ेदार मुझे रेसिपी लगता है, ये ट्रिक ना सबसे मज़ेदार वाला, क्योंकि जब आपने खाना बनाना है ना तो मेन जो होता है ना ये वाली चीज़ हमें चाहिए, प्याज टमाटर और हरे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये चीज़ें आपके किचन में हो जाए ना रेडी, तो यकीन करें 70% साड़ी इत्थे ही खाना तकरीबन रेडी हो ही जाता है। अब इसके अंदर मैं जग में डालूँगी। तो आपने ना जब टमाटर डाले ना, मैंने शुरू में नहीं तजर्बा रखा, आपने हिसाब किताब से डालना है कि इतने टमाटर और इतने प्याज डाले। मैंने शुरू में ना 2-3 टमाटर 2 एक्स्ट्रा टमाटर डाले, फिर मैंने प्याज का हिसाब रखा है कि 3 अगर प्याज अंदर साबुत जा रहे हैं तो उसके अंदर 2 टमाटर जाएंगे। तो फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ मतलब ये वाली हांडी के लिए पेस्ट ठीक बन गया है। तो जग नूं बस तुसी हिलाते जलाते रहना, पानी ऐड नहीं करना, करना है तो कर भी सकते हो लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। तो अब ये देखिए, ये जो मैं टूल लेके आई थी ना ये बड़े काम के हैं, इनको मैं करूँगी फिल जितना कि मुझे ये है कि मैंने अपनी देखूँगी ना मुझे कितनी हांडी चाहिए। तो अगर 2 जाएंगे तो 2 निकाल के डाल लूँगी, अगर थोड़ी हांडी डाल बनानी होगी तो 1 गनुक है ना, मतलब 1 काफ़ी है। तो काफ़ी ही ज़्यादा मेरे ख़्याल में ना, जितना मुझे चाहिए तो उतना ही वो माशाल्लाह मेरा जो ना मीज़ा रेडी हो गया है। तो भी दूसरा जग जा रहा है अंदर। तो मैं लेके आई थी फ्लो मार्केट से, ये तो मैं लेके आई थी ना वूलवर्थ से, जो मैंने अभी फिल किया है। तो अभी वो रहता है 3-4 उसके और, तो इनको फिल करके ना फिर मैं निकाल लूँगी जो मैं लेके आई थी फ्लो मार्केट से, वो अब मेरे काम आ रहे हैं ना। तो ये बड़े अच्छे रहे हैं, तो अभी इनको मैं फ्रीज़ करूँगी, फिर इनको निकाल के पैकेट में डालूँगी, फिर वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो अब 2 मैं लेके आई थी वहाँ से फ्लो मार्केट से, उसके थोड़े से सांचे जो वो छोटे हैं। तो खैर मुझे कोई नहीं, मुझे ये कि जब बन जाएंगे ना फिर एक बड़ा साइज़ ले लूँगी, एक छोटा ले लूँगी, तो इस हिसाब से मैनेज कर लूँगी ना। हाँ लेकिन आपने जो तुसी ब्लेंडर करना है ना, मतलब जग च पाना, वो तो तुसी ज़रूर हिसाब किताब अपने प्याज टमाटर का लाना है। तो ये भी मेरे डन हो गए। बाकी मेरे पास ये पिछले रमज़ान में मैंने इन बॉक्स में अपना प्याज जो है ना वो मैंने फ्रीज़ किया था, तो अब ये बचे हुए पड़ गया था, मतलब बच गया थी। फिर मैंने इनके अंदर ना इनके साथ भी दोबारा काम ले लिया, शुक्र है पड़े हुए थे एक्स्ट्रा बच गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको इसके अंदर डाल के ना फिर इनको मैं कर लूँगी, इनके अंदर से टुकड़ियाँ बाहर निकाल लूँगी। तो अभी ये भी जाएंगे फ्रीज़र में, लाइन च लगन गया भी मेरा काम हो गया। हुण मेरे वास्ते 1-2 काम बड़े ज़रूरी ने, समोसे बनाने ने, जेह्ड़ा मैनू पता वे कि ओह्दा कम्म ना काफ़ी ज़्यादा वे, तो ओह् बच्चियां नूं स्कूल च भेजांगी ना, उसके बाद वो काम करूँगी। तो भी वीकेंड के बाद वो काम शुरू करूँगी। तो चलें जी, अब लास्ट जो है ना ये मैं दिखा दूँ, ये था गोल्डन बील्स करके इसका नाम है, मक्खन का। मैंने अपने मियाँ को बोला था कैरी गोल्ड लेके आना, लेकिन वो ये इस भुलेखे से उन्होंने ना कैरी गोल्ड जो है ना मक्खन, जहाँ लीडर में पढ़ा था बिल्कुल इसके साथ रखा होता है, इन्हें भुलेखा पाते। तो ये बेचारे ना भुलेखे से ये लेके आए हैं, लेकिन अच्छी बात है ले आए हैं, ये भी ट्राई कर लिया मैंने। तो है भी सस्ता, तो है भी इतना अच्छा इसका वो बना है ना देसी घी। तो जितने जितने थे ना इसके पीस उतने में सारे डाल दिए हैं। बस आपने दरमियानी जी आंच करके छोड़ देना है, खुद ही ये पक के ना उसकी लस्सी जो भी है ना वो ऊपर आ जाएगी, और उसको छानते जाना है, और नीचे से क्लीन साफ़ सुथरा जो घी है ना तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं इनको वैसे भी खाने में डाल के देती हूँ, और रोटी भी इसके साथ, चपाती जो होती है ना वो भी इसके लगाती हूँ, चौपड़ती हूँ जैसे। साथ में अपने लिए चाय बना रही हूँ, ये भी फिर तुहानू पता फिर नाल थकावट लाने लिए एक काम चाहिए ना। तो चलें जी, अब जो है ना मैं क्या कहते हैं टोस्टर में टोस्ट डाल रही हूँ। दिल कर रहा था कुछ खाने को चाय के साथ, तो कुछ भी नहीं था। तो अभी हमारा ग्रोसरी ख़त्म हुई है पाकिस्तानी, वो भी लेके आनी है। तो वो देखे शायद मेरे मियाँ ही ले आए, तो मैंने कहा चलो मैं एक टोस्ट पे ना थोड़ी सी जैम लगा लेती हूँ, और चाय के साथ कुट्टो कुट्ट ये पी लूँगी ये खा लूँगी। कभी कभी क्रेविंग होती है, क्योंकि मैं चाय फीकी पीती हूँ तो मीठा भी इतना नहीं मुझे क्रेविंग होती, बस मुझे चुटकी सा कुछ चाहिए होता है स्टार्ट में एक नवाले के लिए, बस बाकी मैं फीकी चाय पीती हूँ।
तो ये मैं चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद बाकी आके जो काम है ना मेरे रह गए वो करूँगी, क्योंकि मक्खन रख दिया साथ, मैंने खिड़की खोल दी है, पंखा भी चला दिया था किचन का। मुझे अंदाज़ा नहीं था इस मक्खन का कि कितनी कि स्मेल आनी है, लेकिन पता ही नहीं चला कि घर में ऐसे स्मेल का नामो निशान ही नहीं है। मैंने कहा सही है। अब आप ये ना देखें कैरी गोल्ड जो ना मक्खन वैसे आपने यूज़ करना तो कैरी गोल्ड ले ले, लेकिन अगर आपने देसी घी बनाना जो मर्जी मक्खन ले लो। ये मैं पहले भी सुनिया सी, लेकिन हुण मैं यूज़ भी किया ना, जो सड़ सुड़ जाना वे तो फिर इक्को जिहा लगन लग पैंदा, कोई स्मैल नहीं आती ना। तो साथ साथ इसका वाइट वाला जो होता है ना पार्ट, वो मैं साइड पे करती जाऊँगी। जैसे जैसे वो ऊपर आता जाएगा इसको साइड पे करते जाना है, तो देसी घी ਤੁਹਾਡਾ हो जाएगा रेडी। तो मैं बाहर चली गई, सवेर वापस आई हाँ, फिर थोड़ी जी लस्सी आई मैंने कहा चलो ਇਹਦਾ भी काम नबेड़े। चूल्हा मैं ना बहुत ही पता नहीं भुलेखे जो बंद करके चली गई था। तो अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा मैं आपको दिखाती हूँ, ठंडा मैंने किया है इसको साइड पे रख के। तो अभी फिर भी मैं इसको छानने के साथ ना जार में डाल के रख लूँगी। तो आपके पास जार है जो बिल्कुल हवा ना निकले उसकी ना, मेरे पास तो 3 पड़े थे, बड़े ही अच्छे काम आए हैं। तो अब इनको छान के ना मैं इस जार में बंद करके ना फ्रिज में रख लूँ, बाहर रख लूँ, वो मेरी मर्ज़ी, इसमें कोई नहीं ख़राब होने वाली चीज़ ना। तो ਤੁਹਾਡਾ पूरा महीना रमज़ान ਦਾ ना ईजी लंघ जाएगा। काफ़ी चीज़ों का माशाल्लाह मेरा टास्क ना कंप्लीट जो होंगे ना, फिर लगता अच्छा भी हो गया भी हो गया। शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी काम मेरे कंप्लीट हो गए ने। तो चलो जी, इत्थे मैनू दवो इजाज़त, वापस आऊँगी कल नवीं ट्रिक ते टिप्स दे नाल। ते अल्लाह हाफिज़।